नमस्कार बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आत्म परिचय जो कविता है उसका पार्ट 2। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी कविता। कविता का जो अगला पैराग्राफ है, हम इसमें पहले ही 4 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं। आगे पैराग्राफ में है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो पहली पंक्ति का हम अर्थ देखेंगे, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन मतलब जवानी, उन्माद मतलब पागलपन। उन्मादों में, उन्माद मतलब नशा, पागलपन, अवसाद मतलब दुख। तो यहाँ पर ये जो पहली पंक्ति है, दोनों इसमें विरोधाभास है। एक में पहली पंक्ति में अगर कवि खुशी का भाव जाहिर कर रहे हैं, तो जो दूसरी पंक्ति है उसमें वो दुखी भी हैं। तो ये दोनों जो पंक्तियां हैं वो एक दूसरे के विपरीत भाव प्रकट कर रही हैं। इसलिए पहली 2 पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, कवि क्या कहते हैं, मेरे अंदर वेदना छुपी हुई है, किसी की याद इनको आती है। तो क्या कहते हैं कि मेरे अंदर, मेरे हृदय के अंदर जो दुख और पीड़ा है वो मैं दुनिया के सामने छुपाकर रखता हूँ। या ये कहीं कवि ये कहना चाहता है कि मैं भले ही मन से दुखी हूँ पर दुनिया के सामने खुश रहने का नाटक करता हूँ। अब देखिए पहली 4 पंक्तियां व्याख्या के रूप में आप इनको लिखोगे तो कैसे लिखोगे? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यौवनावस्था अर्थात जवानी का पागलपन मेरे अंदर है, मैं अपने ही ख्यालों में मस्त हूँ, मेरे इस दीवानेपन के कारण दुनिया से मुझे अनेक दुख मिले हैं, अतः मैं अपने मन की खुशी के साथ संसार के द्वारा दिए हुए दुख भी लेकर घूमता हूँ। बच्चन जी कहते हैं कि जब उनको अपनी प्रिय की याद आती है तो वो परेशान होते हैं, परंतु ऐसा होने पर भी वो दुनिया के सामने हंसते हैं, अर्थात संसार के लोगों के सामने दुख छिपाते हैं और मन ही मन व्यथित होते हैं। व्यथित होना मतलब परेशान होना। वो मन ही मन दुखी होते हैं पर दुनिया के सामने खुश रहते हैं। अगली 4 पंक्तियां देखते हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो अगली पंक्तियों को आप कैसे लिखोगे व्याख्या के रूप में? कवि कहता है कि संसार में लोगों ने जीवन सत्य को जानने की कोशिश की परंतु कोई भी सत्य नहीं जान पाया। हमारे जीवन का वास्तविक सत्य क्या है इसको जानने की कोशिश तो की लोगों ने पर सफल नहीं हुए। इस कारण हर व्यक्ति नादानी करता दिखाई देता है। नादानी कैसी? ये सांसारिक वस्तुओं का संग्रह करते हैं। ये मूर्ख भी वही होते हैं जहाँ समझदार एवं चतुर समझदार लोग होते हैं। हर व्यक्ति वैभव मतलब सुख संपत्ति, रुपए, भोग सामग्री की तरफ भाग रहा है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भाग रहा है, वे इतना सत्य भी नहीं सीख सके। कवि कहता है कि मैं सीखे हुए ज्ञान को भूलकर नहीं नई बातें सीख रहा हूँ, अर्थात सांसारिक ज्ञान की बातों को भूलकर मैं अपने मन की बात कहता हूँ। ये था इसका भावार्थ। अब आगे हम चलते हैं काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में कहा है, पहली 4 पंक्तियों में कवि ने आत्मा व्यक्ति की है तथा अंतिम 4 में सांसारिक जीवन के विषय में बताया है। उन्मादों में अवसाद में विरोधाभास अलंकार है। लिए फिरता हूँ की आवृत्ति से गेयता का गुण उत्तम हुआ है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसने जाना पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना में सुक्ति जैसा भाव है, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। चलिए अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। इसके प्रश्न उत्तर। यौवन का उन्माद का क्या मतलब है? कवि की मन स्थिति, मन की हालत कवि की कैसी है?
नादान कौन है तथा क्यों है, संसार के बारे में कवि क्या कह रहा है। ये इस पैराग्राफ के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए आगे हम अगला पैराग्राफ कविता का देखते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निसावर, मैं उस खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। देखो यहाँ पर कवि ने अपना और संसार के साथ कैसा रिश्ता है वो बताया है। क्या कहते हैं, मैं और मतलब दूसरा, और संसार दूसरा, मतलब मेरी और संसार की विचारधाराओं में कोई तालमेल नहीं है। हम दोनों की विचारधाराओं में कुछ संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं, मेरे और संसार में आपस में कोई लेन देन नहीं है, हम दोनों की बातों नहीं मिलती हैं एक दूसरे से। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं अपनी सोच में, मैं अपनी दुनिया में, अपना विचारों में हर रोज ऐसा संसार बनाता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, क्या कहता है कि ये जो संसार है इस पृथ्वी पर अपना रहने का सुख साधन जुटा रहा है, उतना तो मैं हर पल ठुकराता रहता हूँ। ऐसे संसार को तो मैं, अर्थात कवि सांसारिक सुख साधनों को महत्व नहीं देते, वो अपने मन के और विचारों के सुख को महत्व देते हैं, अपने मन की खुशी को, प्रेम को महत्व देते हैं। तो इनको अगर आप लिखोगे व्याख्यात्मक रूप में तो हम कैसे लिखेंगे, कवि कहता है कि मुझ में और संसार में कोई संबंध नहीं है, अर्थात उनका विचार आपस में बिल्कुल नहीं मिलते। संसार के साथ मेरा टकराव चल रहा है। कवि अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता है, फिर उसे मिटा देता है। यह संसार इस धरती पर सुख के साधन एकत्रित करता है, परंतु कवि हर कदम पर धरती को ठुकराया करता है, अर्थात वह जिस संसार में रह रहा है उसी के प्रतिकूल आचार विचार रखता है। प्रतिकूल मतलब विपरीत। अगला है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। क्या कहते हैं कि मैं अपने दुख में भी प्रेम लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। क्या कहते हैं यहाँ पर कि मैं जो बात कह रहा हूँ उसमें भी उग्रता छुपी हुई है। जो बातें इनको पसंद नहीं है संसार की, उनके प्रति विद्रोह छुपा हुआ है। हो निज पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं उस खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। खंडर मतलब घर का या महल का टूटा हुआ टुकड़ा। तो क्या, या ऐसा घर जो खंडित हो, टूटा हुआ हो, तो कहते हैं कि मैं अपने उस टूटे हुए घर में भी राजाओं के महल निछावर करता हूँ, अर्थात संसार के पास भले ही कितनी भी सुख सुविधाएं हो, मैं अपने हृदय के प्रेम को महत्व देते हुए जो है मेरे पास उसी पर इस संसार की सुख सुविधाओं को न्योछावर कर देता हूँ। तो चलिए हम अगर इसको लिखेंगे पंक्तियां का भावार्थ तो कैसे लिखेंगे। कवि कहता है कि वह अपने रोदन में भी प्रेम लिए फिरता है, उसकी शीतल वाणी में आग समाई हुई है, अर्थात उसमें असंतोष छलकता है। उसका जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडर सा है, फिर भी उस पर राजाओं के महल निछावर होते हैं। ऐसे खंडर का वह एक हिस्सा लिए घूमता है जिसे महल भी न्योछावर कर सके। अब इसका काव्य सौंदर्य हम देखेंगे। कवि ने अपनी अनुभूतियों का परिचय दिया, कैसा महसूस करते हैं वो बताया है। कहाँ का नाता में प्रश्न अलंकार है, रोदन में राग और शीतल वाणी में आग में विरोधाभास अलंकार है, बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और की प्रवृत्ति में यमक अलंकार है, कहाँ का और जग जिस पृथ्वी पर अनुप्रास अलंकार की छटा है, और श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति तथा खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। ये आप इसमें काव्य सौंदर्य में लिखोगे। अब इस पैराग्राफ के प्रश्न हम देखते हैं। कवि और संसार के बीच क्या संबंध है। दूसरा प्रश्न है, कवि और संसार के बीच क्या विरोधी स्थिति है। और तीसरा प्रश्न है, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं से कवि का क्या तात्पर्य
है। क्या मतलब है? आगे चलिए, अगला पैराग्राफ है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का एक वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। देखो, अभी कवि ने अपनी मन की परेशानी, मन की पीड़ा को कविता के माध्यम से लिखा। तो यहाँ पर लोगों ने उनको कविता मान ली, ये है उनके मन के विचार, मन की सोच, लोगों ने, संसार ने उसको क्या माना? कविता। तो यहाँ पर कवि ये कहते हैं कि मेरे आत्म जो परिचय है, मैंने लोगों को जो अपनी बातें बताई, उसको लोगों ने कविता क्यों मान ली, और संसार मुझे कवि के रूप में ही क्यों स्वीकार करता है, मैं तो इस दुनिया का एक नया दीवाना हूँ, वो इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो चलिए पहली पंक्ति से शुरू करते हैं हम। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कहते हैं कि मैंने अपनी मन की व्यथा, पीड़ा लोगों के सामने प्रकट की, आप इसको गाना गाना कहते हो, अर्थात आप इसे कविता कहते हो। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, और मैंने तो बिना किसी बाधा के अपने विचार प्रकट किए, आपने उसे कविता बनाना कह दिया। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, संसार मुझे एक कवि के रूप में ही क्यों अपनाना चाहता है, मैं तो इस दुनिया का एक नया दीवाना हूँ। अर्थ देखिए, अगर हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे परीक्षा में, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैंने मन का दुख प्रकट किया, तो दुनिया ने इसे कविता का नाम दिया। जब वेदना अधिक हो गई, वेदना मतलब पीड़ा, दुख अधिक हो गया, तो वह दुख को शब्दों के माध्यम से अगर कवि ने प्रकट किया, तो संसार इस प्रक्रिया को छंद बनाना कहता है। कवि प्रश्न करता है कि ये संसार मुझे कवि के रूप में अपनाने के लिए ही तैयार क्यों है। वह स्वयं को नया दीवाना कहता है, जो हर स्थिति में मस्त रहता है। अगली हैं 4 पंक्तियां। मैं दीवानों का एक वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। समाज उसे दीवाना क्यों नहीं स्वीकार करती? वह दीवानों का रूप धारण करके संसार में घुमा करते हैं, अर्थात वो प्रेम बांटते हैं, लोगों को स्नेह की बात कहते हैं, उनके जीवन में जो मस्ती शेष रह गई है उसके लिए वह घूमता रहता है। इस मस्ती को सुनकर सारा संसार झूम उठता है। कवि के गीतों की मस्ती सुनकर लोग प्रेम में झुक जाते हैं और आनंद में झूमने लगते हैं। मस्ती के संदेश को लेकर कवि संसार में घूमता है, जिसे लोग गीत समझने की भूल कर बैठे हैं। अब हम इसका काव्य सौंदर्य देखेंगे। देखिए, कवि मस्त प्रकृति का व्यक्ति है, ये मस्ती उनके गीतों में फूट पड़ती है। कवि कहकर तथा झूम झुके में अनुप्रास अलंकार, क्यों कवि अपनाए में प्रश्न अलंकार, खड़ी बोली का प्रयोग, मैं शैली के प्रयोग से कवि ने अपनी बात कही है, श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है, लिए फिरता हूँ की आवृत्ति में गेता की भाव यहाँ पर दिखाई देते हैं, तत्सम शब्दावली की प्रमुखता है। अब हम बात करते हैं इसके प्रश्नों की। कवि ने रोने और फूट पड़ने को संसार क्या समझता है? कवि स्वयं को क्या कहलाना पसंद करता है और क्यों? ये इस पैराग्राफ के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और इस कविता का आत्म परिचय का भावार्थ, शब्दार्थ और सप्रसंग व्याख्या, सौंदर्य बोध और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न सीबीएसई में आए एग्जाम में, वो और जो प्रश्न यहाँ पर बन रहे थे, वो दोनों वीडियो में